Welcome students, how are you all? Today we are doing question number 5 exercise 3.1. This is our question number 1. Alright, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं. हम हमेशा बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होते हैं. ब्रैकेट्स ओपन जब हमने किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था क्योंकि ये प्लस का साइन है. अब जहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए फ्रैक्शंस के बीच में और एक जगह फ्रैक्शन है दूसरी जगह फ्रैक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको दूसरी साइड का भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप प्लस या माइनस को सॉल्व नहीं कर सकते. सेम हियर, यहाँ फ्रैक्शन नहीं था, यहाँ है तो मैं प्लस माइनस नहीं कर सकती जब तक ये भी फ्रैक्शन में ना आ जाए. तो मैंने दोनों के नीचे अपॉन 1 कर दिया. फ्रैक्शन में एलसीएम लेने का तरीका तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स एज इट इज़ ले लिए. ये वाला न्यूमरेटर इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला न्यूमरेटर इधर वाले से. प्रॉब्लम सेम हियर, ये वाला न्यूमरेटर इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला न्यूमरेटर इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ है. एक्स स्क्वायर 1 सा एक्स स्क्वायर +1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +4y आ गया और +1 एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो -x स्क्वायर आ गया. नीचे बच गया 4y² माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 2y से मल्टीप्लाई हुआ 2y आ गया. x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया अपॉन 2y आ गया वापस. अब हमने हमेशा से पढ़ा है कि जब भी डिवीजन हो तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. पर जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके बराबर वाली टर्म हमेशा रेसिप्रोकल हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ एक बात हो गई. ये मैंने किया मल्टीप्लाई, 2y ऊपर आ गया और 2y माइनस एक्स नीचे आ गया. अब इस टर्म को देखते हैं, ये +x² है, ये -x² है, ज़ीरो हो जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो सकती है. तो यहाँ बच गया 4y² अपॉन 4y² माइनस x². मेक श्योर ये कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, अब वापस से नज़र डालते हैं कि अब क्या हो सकता है. ठीक है, अब अगर नज़र डालें तो यहाँ कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है, अब आप चाहें तो इसको खोल दें तो ये बन गया, अगर मैं सब कुछ अपनी जगह पे रखूँ तो ये बन गया 2y + x 2y माइनस एक्स. अब आप बोलेंगे मैं से 2y और ये x कहाँ से आया. ऑब्वियसली ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है. 4 2 का स्क्वायर है, y की जगह y² की जगह y आ जाएगा. सेकंड टर्म x² है तो x² का स्क्वायर हटा दे तो x आ जाता है. ठीक है, और ये वाली साइड एज इट इज़ रही कि यहाँ मुझे कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा. नाउ द लास्ट थिंग यू हैव इज़ टू जस्ट टू मल्टीप्लाई. जब इस 4 2 से मल्टीप्लाई हो तो ये बन जाए 8. जब y मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा पावर्स प्लस होती है. 2 + 1 3 सॉरी. ठीक है, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया जाएगा. ठीक है, अगर आप बुक के आंसर को ऑब्ज़र्व करेंगे तो वहाँ पे इन्होंने इस को नहीं खोला था, इन्होंने डायरेक्टली इन दोनों को एक साथ ही लिख दिया है. मैंने ये खोल के लिखा है, बुक में डायरेक्ट दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये इसका पार्ट 1 था. अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 पे. पार्ट 2 आप खुद करेंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 3. सी, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में. तो वही तरीका, अगर कुछ कॉमन निकला तो निकाला, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रहा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है a² माइनस b² तो a बन गया x, b बन गया 1 में से b². हमेशा a² माइनस b² कैसे पता चलता है, जब फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर हो, सेकेंड टर्म भी किसी का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो. तो आप कहेंगे मैं सेकेंड टर्म तो स्क्वायर में नहीं दिख रही, मेरा 1 अगर आ गया है तो इसका मतलब यही कि 1 स्क्वायर में जा सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम. ठीक है, अब आप कहेंगे में से x + 1 होल स्क्वायर कहाँ से आया. ये बेटा मैंने इसकी मिडल टर्म कर दी है. ठीक है, मैं अगर इसकी मिडल टर्म करूँगी तो यही चीज़ बनती है. यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से बात करें तो ये आपके पास बन जाता है, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है. खैर अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो कोई बिग डील नहीं है, इसको भी हम रखते हैं इसी तरह से. ये देखिए ये चीज़ खुल गई, x + 1 भी खुल गया, नीचे x - 1 है. पहले हम कैंसलेशन करके देखते हैं. ये x + 1 और ये x + 1 ईजिली कट रहा है. ठीक है, ऊपर क्या बच गया, x - 1 बच गया और यहाँ पे x + 1 बच गया. ठीक है,
ठीक है, अब इसी बात को देखिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैंने यहाँ फॉर्मूला खोला था, इससे आसान जो था जो मैं दूसरी बात बता रही हूँ वो ये है। पहले इसको देखते हैं फिर हम वापस इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने ये फॉर्मूले से यहाँ पे जो है फॉर्मूला खोला था। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। ऑलराइट, अब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने फॉर्मूले से खोला था। ठीक है, अब मैंने ऑब्जर्व किया कैंसिलेशन कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ठीक है, जो जो मेरे पास बच गया मैंने एज इट इज़ कॉपी किया। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये बात कही थी कि यहाँ तो अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए कि जहाँ पे एक तरफ 2 ब्रैकेट्स दिए हैं और दूसरी तरफ 3 टर्म्स वाला नंबर दिया है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करें। या तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोल दें, यहाँ पे इसकी मिडल टर्म करके इसको सॉर्ट आउट कर दें। तो मैंने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके खोला, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स 1 से हुआ तो एक्स आ गया, 1 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ अगेन एक्स आ गया, 1 1 से हुआ तो 1 आ गया, अपॉन एज इट इज़ रहा। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये दोनों एक्स प्लस हो रहे तो ये 2x बन गया, और ये +1 एज इट इज़ एंड अपॉन एग्जैक्टली एज इट इज़। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, जो कैंसिल होकर आपके पास आंसर बनता है 1। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करती तो मैं क्या करती, देखिए ये तो मैंने फॉर्मूले से ही खोला, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने क्या किया है कि ये अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो ये एक फार्मूला बनता है x+1 होल स्क्वायर। अगर ये इस तरह नहीं होता तो आप इसको मिडल टर्म करके भी कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, तो जब ये मैंने फॉर्मूले से खोला तो इसका होल स्क्वायर का मतलब है कि मैं x+1 को 2 बार लिख सकती हूँ, और फिर मैंने कैंसलेशंस की तो मेरे पास आंसर 1 आ गया। दोनों तरीके ये सही हैं। अगर आपके लिए ये आसान है तो आप ये लगाएं, आपके लिए ये तरीका आसान है तो आप ये वाला फॉलो करें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क में जाता है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। ठीक है, अगेन सेम मेथड, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवीजन है। जब भी डिवीजन नज़र आए कोशिश किया करें सबसे पहले इसी को रेसिप्रोकल करके इसका मामला ख़त्म करें। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले लिया। इसके बाद जो कैंसिलेशन होती है करे, जो नहीं होती ना करे। सबसे पहले देखिए y+3, ये भी y+3 है। ठीक है, मैंने काट दिया। ये y+1, ये भी y+1 मैंने काट दिया। ये 8 और 8 ये भी कैंसिल हो रहे, ये 9 और 12 ये भी कैंसिल हो रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी कैंसिलेशंस करेंगे। इन द एंड जो बचा मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आंसर आ गया, 3 आंसर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। कैंसिलेशन ऐसा कोई टफ नहीं है। देखिए अगर मैं करके दिखाऊँ तो 8 और 8 कट गए। ठीक है, ये 3 की जब मैं 9 3 से आता है, ये 4 से आता है, तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 बच गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये 4 और ये 4 कट सकते हैं आपस में, तो ये दोनों भी कट गए। क्या बच गया, सिर्फ यहाँ 3 बच गया और यहाँ 5 बच गया। और ये y+3 y+3 y+1 y+1, तो कुल मिला के कैंसिलेशन के बाद ये मेरे पास आंसर आ जाता है। तो आपने कुछ इसी तरह से करना है। मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया, 2 मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया, 3 मैंने पढ़ा दिया, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आपके पास होमवर्क में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 के ये 5 पार्ट्स हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि बहुत ही ईजी है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया कि इसको सॉल्व करें, लेकिन टी की जगह टी की वैल्यू प्लॉट करनी है। ठीक है, यहाँ टी था, मैंने टी की जगह टी की वैल्यू प्लॉट कर दी। फिर यहाँ पे प्लस है, मैंने एज इट इज़ प्लस लिखा है। फिर यहाँ पे 1/t है, तो मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू लिख दी। मिस यहाँ तो अपॉन था, यहाँ डिवाइड कैसे आ गया। तो हमने इससे पहले भी एक वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था कि फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिवीजन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया ताकि पता चले कि ये डिवीजन सिर्फ 1 के साथ था, इसके साथ नहीं है। इसलिए इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। मेक श्योर डिवीजन हटाने का मतलब है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लगा ले, तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो गया। और जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये वाली टर्म एज इट इज़ कॉपी हो रही है। नाउ द रेस्ट यू नो कि दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम सॉरी, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। इनमें से जो टर्म एक दूसरे से प्लस माइनस हो रही हो उसको कर दीजिएगा।
इन द एंड जो बच जाए वो लिख दीजिएगा। देखिए जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये टर्म्स बचती है आपके पास। अब आपसे भी ऑब्जर्व करें कि अगर इसमें से कुछ कॉमन निकलता तो निकाल ले, नहीं निकलता तो छोड़ दें। अगर इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई होता तो लगा दें, नहीं लगता तो छोड़ दें। ठीक है, अब आप कहेंगे मिस यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ ना, x + y और x - y का, तो आप बिल्कुल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको नहीं मना कर रहा है। ठीक है, तो आपको जहाँ तक आसान लगता है वहाँ तक ले जाइएगा, नहीं समझ आता तो छोड़ दीजिएगा वहाँ पे। देखिए अगर मैं इस x² - y² को खोलती हूँ तो हम वापस यही पहुँच जाएंगे। तो अगर एक काम करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वापस इससे यहाँ नहीं जा सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वापस वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे पूछ लीजिएगा। मैं एज सच कुछ भी नहीं, देखो ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके ऊपर रखा है, तो ये आपको आता है करना। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को प्लीज़ टाइम पे कंप्लीट करें ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।